नमस्कार दोस्तों। द एके फाइनेंस विंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंपाउंडिंग की। आप हर महीने अपना एसआईपी बिना किसी इंस्टॉलमेंट मिस किए करते जा रहे हैं। कभी कभी पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा। अगर ऐसा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, और ज़्यादा अहम बात यह है कि आप बिल्कुल उसी जगह हैं जहां होना चाहिए, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं वो कंपाउंडिंग का पहला चरण है, जिसे समझना सबसे मुश्किल है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन वेल्थ बनाने की यात्रा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। आज मैं आपको कंपाउंडिंग के 3 चरणों के बारे में बताऊंगा। चलिए, पहले चरण की शुरुआत करते हैं, एफर्ट स्टेज। ये वो समय है जब आप निवेश कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम बहुत कम दिखते हैं। मान लीजिए रिया 28 साल की एचआर प्रोफेशनल है। उसने हर महीने 10,000 रुपये का एसआईपी शुरू किया है, एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो लंबे समय में 12% सालाना रिटर्न देता है। 5 साल बाद टोटल निवेश 6 लाख रुपये, पोर्टफोलियो वैल्यू 8.11 लाख रुपये, टोटल प्रॉफिट सिर्फ 2.11 लाख रुपये। सोचिए, 5 साल की मेहनत और सिर्फ 2.11 लाख का मुनाफा। रिया को लगता है, क्या ये सच में काम कर रहा है? मैंने तो इस प्रॉफिट से ज़्यादा जोमेटो पर खर्च किया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में आपका पैसा अभी खुद से पैसा बनाना शुरू नहीं किया। आप सिर्फ बीज बो रहे हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, पहले कुछ हफ्तों तक जमीन खाली दिखती है, लेकिन अंदर जड़ें फैल रही होती हैं। इसीलिए ये चरण सबसे मिसलीडिंग है। आपको लगता है कि निवेश काम नहीं कर रहा, जबकि असल में आपकी आदत बन रही है, और वो आदत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिए, जिम जाने के 3 महीने बाद भी ऐसे ही होते हैं। आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन शीशे में कोई बदलाव नहीं दिखता। क्या इसका मतलब ये है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपका शरीर अंदर से तैयार हो रहा है। एफर्ट स्टेज में 2 बड़ी चुनौतियां आती हैं। पहली चुनौती, सोशल मीडिया का भ्रम। हम रोज देखते हैं, मैंने 50,000 को 6 महीने में 5 लाख बना लिया। लेकिन दोस्तों, ये या तो झूठ है या बहुत रिस्की बेट है, जो 99% लोगों के लिए काम नहीं करता। जबकि आपका एसआईपी इस महीने सिर्फ 1,000 का मुनाफा दे रहा है। आप अपने दोस्तों से तुलना करते हैं जो नई बाइक, फोन या छुट्टियों पर पैसा उड़ा रहे हैं। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार एसआईपी शुरू किया था, 7,000 प्रति माह। 3 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 3.2 लाख था। मैं सोचता था, क्या मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ? शायद मुझे भी बाइक खरीदने चाहिए। दूसरी चुनौती है छोटे समय का धोखा। हम सोचते हैं 5 साल में ही मेरा लक्ष्य है 50 लाख, लेकिन असलियत यह है कि कंपाउंडिंग का जादू लंबे समय में दिखता है। तो इसका समाधान क्या है? अपनी यात्रा पर फोकस करें, दूसरों पर नहीं। पोर्टफोलियो कम चेक करें, महीने में एक बार भी ज़्यादा है। याद रखें, इस चरण में आपका सबसे बड़ा एसेट है आपकी आदत। जब तक आप इस चरण को पार नहीं कर लेते, आप अगले स्टेज में कदम नहीं रख सकते। और फिर आता है दूसरा चरण, पेशेंस पे ऑफ स्टेज। ये वो समय है जब कंपाउंडिंग का इंजन वार्म हो चुका होता है और असली ग्रोथ शुरू होती है। वापस रिया के पास आते हैं। उसने 5 साल के बाद रुकने की बजाय अपनी एसआईपी जारी रखी हुई है। 10 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपये, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 22.4 लाख रुपये, टोटल प्रॉफिट 10.4 लाख रुपये। 15 साल बाद देखते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 47 लाख, टोटल प्रॉफिट 29 लाख रुपये। देखिए फर्क, पहले 5 साल में 2.11 लाख का प्रॉफिट, अगले 10 साल में 27 लाख का प्रॉफिट, लगभग 14 गुना ज़्यादा। और याद रखिए, रिया ने कुछ अलग नहीं किया। वही एसआईपी, वही फंड, बस समय ने जादू किया। इस चरण में आपका पैसा अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। आपके पुराने रिटर्न्स भी अब नए रिटर्न्स कमा रहे होते हैं।
ये चरण आपके करियर ग्रोथ जैसा है। शुरुआत में सैलरी जब 5 लाख से 6 लाख होती है बड़ा फर्क नहीं लगता, लेकिन जब आपकी बेस सैलरी 25 लाख हो जाती है तो 10% बढ़ोतरी मतलब 2.5 लाख की बढ़ोतरी, ग्रोथ अब दिखने लगती है, मायने रखने लगती है और तेज हो जाती है। और अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली चरण, वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज। ये वो समय है जब 70 से 80% आपकी कुल संपत्ति बनती है। रिया की कहानी को 25 साल तक बढ़ाते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपये, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 1.7 करोड़ रुपये, टोटल प्रॉफिट 1.4 करोड़ रुपये। सोचिए, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू पहले 15 साल का 47 लाख, अगले 10 साल में 47 लाख से बढ़कर 1.7 करोड़। यही असली क्रांति होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोग इस चरण तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे पहले 5 साल में ही हार मान लेते हैं। चलिए, दो दोस्तों की कहानी सुनते हैं। विक्रम ने 40,000 महीने का EMI पर होम लोन लिया। 25 साल बाद घर की कीमत 2.5 करोड़ है। अदिति ने वही 40,000 महीने का SIP में लगाया। उसका पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया 5.6 करोड़। दोस्तों, अदिति वही घर खरीद सकती है और फिर भी 3.1 करोड़ बचा रहता है। यही है कंपाउंडिंग की पूरी ताकत। लेकिन इसके लिए आपको पूरी यात्रा पूरी करनी होगी। लेकिन दोस्तों, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का सिद्धांत नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। अगर हम रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो एक साल में 12 से 15 किताबें पढ़ सकते हैं। अगर हम रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो एक साल में अपने आप को स्वस्थ और फिट बना सकते हैं। कंपाउंडिंग का सूत्र सरल है, छोटे कदम प्लस लंबा समय मतलब असाधारण परिणाम। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अभी नहीं बाद में शुरू करूंगा, इतना छोटा SIP क्या फर्क डालेगा, 5 साल हो गए, थोड़ा निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर देरी, हर ब्रेक आपकी भविष्य की संपत्ति को काट देता है। अगर आप एफर्ट स्टेज में हैं, निराश मत होइए, आप जड़ें बिछा रहे हैं। अगर आप पेशेंस पे ऑफ स्टेज में हैं, घमंड मत कीजिए, असली जादू अभी बाकी है। और अगर आप वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज के करीब हैं, इसे सुरक्षित रखिए, ये आपकी विरासत बन रही है। कंपाउंडिंग लगातारता, धैर्य और विश्वास को इनाम देता है, चतुराई या समयबद्धता को नहीं। तो दोस्तों, बस इतना करना है कि अपना SIP चलते रहने दीजिए, शोर को नज़रअंदाज कीजिए, समय को वो करने दीजिए जो सिर्फ समय ही कर सकता है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज में ज़रूर कुछ न कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और वैल्यूबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद एंड वंदे मातरम।